हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होगे, वीडियोस देख रहे होगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होगे। कल आपको याद होगा मैंने ये पढ़ाया था, लास्ट में फॉर्मूले समराइज किए थे। 2 मिनट में फॉर्मूलेस देख लो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला था P नॉट माइनस पी एस ओवर P नॉट इक्वल टू n ओवर n प्लस n, जिसको डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये लिखा था। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये है, और डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला है। इसमें Kf क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसमें Kb इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट है। एज यूजुअल ये सिंबल्स आपको बताए गए हैं सभी। स्मॉल w इज द वेट ऑफ सोल्यूट, स्मॉल m is the molecular weight of solute, small w is the weight of non-volatile solute, capital W is the weight of solvent, and Tb is the boiling point of solution, T naught is a boiling point of pure solvent, R is gas constant, T naught F is the freezing point of the solvent, and Tf is the freezing point of the solution. हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं हेडिंग डाल के आपको सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा के वीडियो भेजता हूँ। इसको देख के आप बाकी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। मैं असाइनमेंट दूंगा। So topic of today is numericals based on colligative properties. Colligative properties are what? Those properties of solution which depends upon only amount of solute and does not depend or do not depend upon the nature of solute. ये चार थे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर आपने फाइंड करने, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट बाय P नॉट माइनस पी एस ओवर P नॉट इक्वल टू स्मॉल n डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। P नॉट ये सिंबल्स ही मेन है। क्वेश्चन में आपको सिंबल्स ही आइडेंटिफाई करने होते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैपिटल N number of moles of solvent. Sometimes we use small w. Small w you have to take weight of the solute. Capital W weight of solvent. Small w molecular weight of solute. और यहाँ पे solute non volatile होगा, non dissociated होगा, non associated होगा। If we take capital M, then see it's a molecular weight of solvent. Sometimes we use T naught. This is the boiling point of a pure solvent. TB, take boiling point of the solution. Symbols you have to keep in mind. Numericals would be easier. ठीक है? T naught F is the freezing point of pure solvent. TF is the freezing point of solution. ठीक है, तो ये सिंबल्स यूज होंगे यहाँ पे। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड आउट करने का ये तरीका है।
और इसी को अगर हम अप्रॉक्सीमेट में लिखेंगे तो n प्लस कैपिटल N में ये निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। आप चाहो तो मोल्स को स्मॉल w ओवर स्मॉल m फॉर सोल्यूट एंड कैपिटल W ओवर कैपिटल M फॉर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब दिया हो आपको उस हिसाब से फाइंड आउट कर लेना। कई बार इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेशन। मॉडिफिकेशन फॉर्म में यही फॉर्मूला P नॉट माइनस पी एस ओवर पी एस इक्वल टू एन ओवर एन, बट ना तो अब ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, यहाँ पी एस है, यहाँ P नॉट था, और ये एग्जैक्ट है, एज इट इज है, विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन है। दिस इज फॉर ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अगर तो आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं फाइंड करना। अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही फाइंड करना है और न्यूमेरिकली कैलकुलेशन टफ हो रहा है तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली, एलिवेशन in boiling point of a solution after adding non-volatile solute, it is found to be Tb minus T naught is equal to Kb into molarity. All these are the Raoult's law. This is also Raoult's law. This is also Raoult's law. It is written as delta Tb Kb, and molarity, you know, weight of solute, molecular weight of solute, weight of solvent in Kg. We can use this formula. Value of Kb should be given. Kb is the molar elevation and boiling point constant. It's a molar elevation and boiling point constant, क्योंकि हमने बताया है आपको कि अगर किसी सोल्यूशन में सोल्यूट ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, उसको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 0.52 लेना है आपने फॉर वाटर। Otherwise, you can find out by this formula, that is Kb is equal to R T naught B का square 1000 into LV. R is the gas constant, LV is the latent heat of vaporization, should be given, and T naught B is the pure boiling point of pure solvent. Okay, so this is the second one. Now third one. Third colligative property is the depression in freezing point. जब आप किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर भी कम होता है। इट्स अ जनरल कंक्लूजन। ये है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज डेल्टा टीएफ, इट इज द केएफ इनटू मोलारिटी। KF का चेंज आता है यहाँ पे, बाकी सेम एक्सप्रेशन वही फॉर्मूला लग जाता है लगभग। डेल्टा TF डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, KF मोलारिटी स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W into 1000 by this formula। वैल्यू ऑफ KF फॉर वाटर, सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं ये, जितने भी कांस्टेंट हैं 1.86, or otherwise you can find out Kf by R into T naught F का square 1000 into latent heat of fusion। ऐसे हम अप्लाई करके फॉर्मूलेस फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज। These are the general formulas। एक बार मैंने फिर से समराइज कर दिए। इन फॉर्मूलेस को यूज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। इन फॉर्मूलों को यूज करके आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये थ्री जो मैंने डिस्कस किए हैं, इनके न्यूमेरिकल्स आप बड़े आराम से बहुत ही ईजी तरीका से सॉल्व कर सकते हो। इनके न्यूमेरिकल्स में बहुत ट्विस्ट नहीं होता, जस्ट यू हैव टू राइट द गिवन वैल्यूज विद सिंबल्स एंड देन व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, for example,
I am writing a numerical from the book. NCERT question is here. Calculate the mass of non-volatile solute having molecular mass 40, it is given, which should be dissolved in 114 gram octane. This is as a solvent. क्वेश्चन की वर्डिंग से ही आपको पता लग जाएगा. To reduce its vapor pressure to 80%. जो वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड हुआ है 80% तक रिड्यूस्ड हुआ है. So first of all, again read the question. Calculate the mass of non-volatile solute. We have to find out the mass of non-volatile solute. That means by symbolically, what you have to find out? You have to find out small w. Mass of the non-volatile solute, small w निकालना है हमने. Molecular mass of the solute is given, small w is 40, which should be dissolved in 114 gram octane. This is the solvent, so weight of solvent written by the capital W, it is 114 gram. And octane, you know the formula of octane, C8H18, CnH2n plus 2. It's alkane. Alkane का जनरल फॉर्मूला 8 कार्बन का यही बनेगा, C8H18. So what is the molecular mass of the solvent? 12 into 8 plus 18 into 1. कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन का 1 है. 12 into 8 96 and 96 plus 18 मतलब 1114 ग्राम ही आ गई. ओके, नाउ द मेन चीज जो आपको दी है लास्ट में, इट्स वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%. बट इसका मीनिंग ये है, प्लीज ध्यान दीजिए कि अगर इनिशियल प्रेशर P नॉट है, प्योर स्टेट का प्रेशर P नॉट है, तो बाद में सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, ठीक है, कैसे कर लीजिए, अगर ये प्रेशर 100 है तो बाद में सॉल्यूशन का प्रेशर 80 हो गया. 80% मतलब अगर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर 100 है तो सॉल्यूशन का 80 रह गया. अगर मुझसे कहते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज्ड बाय 80%, तो मैं फिर डिक्रीज बाय 80% का मतलब है मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर 20 रखता. सो दिस इज द मैथमेटिकल वर्डिंग एंड यू फाइंड आउट द गिवन डेटा in terms of symbols. Now what you have to find out, now the question belongs to, it is the relative lowering in vapor pressure. So आप लिखोगे according to Raoult's law of non-volatile solute, P naught minus Ps over P naught equal to, we have N over N plus M. ये फॉर्मूला हमारे पास है. दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. राउल्ट्स लॉ था, मैं बार बार चीजें बता रहा हूँ. रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ये बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको राउल्ट्स लॉ बता दिया फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. ठीक है, तो यहां से देखिए ये हमारे पास रिलेशन है, P नॉट और PS ये लेने हैं. अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूं तो इसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म आती है P नॉट माइनस PS ओवर PS इक्वल टू N ओवर कैपिटल N. दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म.
इसको सॉल्व करके ये मिल जाता है विदाउट एनी निग्लेक्टिंग. नाउ दिस इज पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन moles of solute, weight over molecular weight, capital N moles of solvent, capital W capital M, divide करें, M ऊपर चला गया. Now put the values P naught according to this, take as 100, PS taken as 80, divide by, it's a PS modified form, 80. This is the modified form. Remember, इसको सॉल्व करके ये मिल जाता है, इसका आप रेसिप्रोकेट करके सॉल्व करके ये मिल जाएगा आपको. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप फॉलो भी कर सकते हो. ठीक है, जिसको ना समझ आए यहाँ से ये कैसे आया, यू कैन कॉल मी, आई विल मैसेज यू और आई विल डिस्कस लाइव. यू कैन कॉल मी वीडियो कॉल ऑल्सो. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स, रिलेटेड टू द टॉपिक, यू कैन वीडियो कॉल मी इंडिविजुअली वन बाय वन. ठीक है. So this one equal to small w, we have to find out. Small m is 40. Okay. Capital W is 114 and capital M is also 114. Both values are given. तो ये आप ऐसे कैंसिल कर दीजिए. ये हो गया 20/80. 20/80 it becomes 1/4 equal to W/40. From here, small w comes out 10 gram, and this is the answer. This question is the NCERT question, ठीक है, and past year problem of CBSE board as well as in Punjab State School Education board the question है. Competition point of view से थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं क्वेश्चंस, उनको भी मैं अलग से डिस्कस करता हूँ. ठीक है, बट वो प्रैक्टिस पे बेस्ड है. ये जो 80% टर्म आया है ये इजी क्वेश्चंस में नहीं आता. जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनमें पी नॉट और पी एस अलग अलग मेंशन होते हैं. इसमें उन्होंने आपकी मैथमेटिकल एनालॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि क्या आपको 80% डिक्रीज और रिड्यूस टू 80%, डिक्रीज और रिड्यूस्ड बाय 80%. तो डिफरेंट टर्म है, ध्यान रखना. रिड्यूस टू 80% मीन्स vapor pressure of the solution is 80 if vapor pressure of solvent is 100. Reduced by 80% अगर होता then vapor pressure of the solvent is 100 but vapor pressure of the solution will be 20. PS 20 होता. Okay, hopefully आप समझ गए होंगे. Now let's see a question based on elevation and boiling point. Elevation and boiling point पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. कोई एकेडमी बंद है, मेरे पास पे बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं है बुक्स के. थ्योरी के लिए तो हमें किसी बुक की नीड नहीं है, बट क्वेश्चंस आपको वही कराने चाहिए जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. इसलिए मैं वही क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है या फिर आपकी बुक में गिवन है. जैसे देखिए अगेन एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है, दोनों बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जेईई मेंस नीट तक के लिए हेल्पफुल होते हैं. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, डू यू नो ग्लूकोज. ये हो सकता है कि आपको मॉलिक्यूलर मास ना दिया हो, नेम दिया हो, तो फॉर्मूला मिल जाना चाहिए. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास 180 होता है. ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg वाटर. बेटा मेन प्रॉब्लम है कि आपको ये पता लग जाए कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है. बस आधा क्वेश्चन तो आपने वही सॉल्व कर लिया. ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉयल. कहा गया है एट व्हाट टेम्परेचर विल दिस सॉल्यूशन बॉइल्स. बहुत क्लियर है, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है.
गिवन दैट Kb फॉर वाटर, ये कांस्टेंट गिवन होंगे 0.52 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 कैलोरी, ये गिवन है आपको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आप समझ ही गए कि जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज द गिवन दैट 18 gram glucose, weight of solute is given 18 gram, glucose is given, so molecular mass of glucose is also given, it's a weight of solute 180, dissolved in 1 kg water, so weight of solvent is also given 1 kg or 1000 gram, and because water is mentioned, so molecular mass of water or molecular mass of solvent is also given 18 gram. Boiling point of solvent, pure solvent is given 373.15. Numerically, to make easier calculations, you can take 373.15. Now you have to find out the boiling point of solution, that is Tb. Now you know, according to the, यही मेथड होना चाहिए एग्जाम में करने का, अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ ऑफ colligative property, elevation in boiling point of solution, we know delta Tb is equal to Kb into molality, we already discussed this formula. Delta Tb means Tb minus T naught, Kb, molality is what, small w small m capital W into 1000, molality का formula, number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. Now this is the expression, and clearly only one variable is you have to find out in this formula. Put all the values, value of Kb is given, it is 0.52, molar elevation and boiling point constant, it is also known as ebullioscopic constant. So dear students, put the values and get the answer. I think there is the rest part you can do. सभी values given है, उस value put करेंगे. Okay. So this is related to the elevation and boiling point. Most of the numericals given in the Pradeep book, in the NCERT or in the modern or any book up to +2 level of any board, questions are based on just on formulas. In the competitions, some conditions are extra given. So what conditions should be given in the competitions, you have to do practice. ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, बट अगेन क्वेश्चन वहीं पे आ जाता है कि जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट शो इंटरेस्ट टू वॉचिंग वीडियोज एंड डू प्रैक्टिस, रीड पेजेस, डू न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इट विल बी फॉल्टियर फॉर यू अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, बट अब अगर आप चाहते हो कि हम मैक्सिमम एडवांटेज करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं, देखो मैं अपने एंड पे मेहनत से इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ऑल ऑफ यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो, मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी वजह से कोई नुकसान हो। मैं अपनी वही ड्यूटी को पूरा कर रहा हूँ, बट अगर आप जस्ट रिलैक्स हो घर में बैठे कि वंस व्हेन लॉकडाउन will open, then we will start a study. It will be the biggest mistake of yours. Remember, मुझे नहीं पता कब ओपन होगा, बट टाइम लॉस हो रहा है। आप समझिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम मार्च में होते हैं यूजुअली, ठीक है, और ये टाइम ज़्यादा लंबा खिंचता है, टाइम में आपको 4, 5, 6 मंथ तक लॉस हो सकता है, बट एग्ज़ाम हार्डली मंथ और 2 मंथ, इससे ज़्यादा लेट नहीं होंगे। अभी लेटेस्ट एक र्यूमर थी, वैसे प्रॉपर मैंने उसको देखा, उन्होंने कहा कि सिलेबस चेंज कर देते हैं, कम हो गया सिलेबस,
कुछ कम नहीं हुआ। करा क्या है, जो 2 चैप्टर सिमिलर है उनको कंबाइन कर दिया, चैप्टर की गिनती 1 होगी, सिलेबस सेम रहा। सो आप समझ सकते हो इन चीज़ों को। मैं ये चाहता हूँ कि आप घरों पे बैठे हो, मोबाइल आपके पास है, ठीक है, बुक्स ऑलमोस्ट आप लोगों के पास हैं, ठीक है। ये बढ़िया तरीक़ा से अगर आप इस टाइम को यूज़ करो, ठीक है, अपने अपने टारगेट के लिए जाओ। मैंने बोर्ड्स में 95% से बेटर मार्क्स लेके आने, ठीक है, 95, 96, 99। मैंने किसी कंपटीशन में अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट होना है। बाकी सब टाइम पे छोड़ दो, क्या हो रहा है क्या होगा, दैट इज़ करने वाले बहुत हैं। आप सिर्फ अपना काम करिए प्यारे बच्चों, और आप देखोगे कि रिज़ल्ट बेटर रहा। एक बार रिज़ल्ट बेटर रहा, आपकी लाइफ सेट है। हमें कुछ नहीं करना है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं है, सिस्टम क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, ये उनकी मर्जी है। हमारा काम था कि हमारी स्टडी रुकी हुई थी, वो चल रही है। और मैंने यहाँ तक कहा कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी कॉन्सेप्ट, ठीक है, आप मुझे इंडिविजुअली वीडियो कॉल कर सकते हो, मैं बोर्ड पे लाइव आपको समझा दूँगा। वैसे इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। कोई टॉपिक आपको कम समझ आ रहा है क्योंकि ऑफलाइन स्टडी है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, नहीं देख पा रहा हूँ आप पढ़ते समय टीवी देख रहे हो, मुझे नहीं पता, मोबाइल तो आपने ले रखा है, साथ में कोई व्हाट्सएप मैसेज आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप मैसेज रिप्लाई कर रहे हो, उसके बाद फिर वीडियो देखा, फिर मैसेज रिप्लाई कर रहे हो। सो व्हाट इज़ योर कंसंट्रेशन, व्हाट इज़ योर स्टडी पैटर्न, आप जानो। तो ये बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट क्रिएट करती हैं, बट अगर आप में डेडिकेशन है, द मेन थिंग इज़ डेडिकेशन। डेडिकेशन नहीं है तो मैं यहाँ बंद कमरे में पसीना बहा रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। शायद ये ना आपके मन में आ रहा हो कि दीज आर द जस्ट फ्री क्लासेस, कुछ भी करो, ठीक है ना, इन चीज़ें मायने नहीं रखती बेटा। पेरेंट्स से पूछो, पेरेंट्स आपके आज भी वर्क कर रहे हैं जितना जो कर सकते हैं, उनके लिए कोई कोरोना नहीं है, कोई क्वारंटाइन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो आज भी अपनी ड्यूटी वैसे ही कर रहे हैं। मदर से पूछो, आज भी वो सुबह ही जागते हैं, आज भी पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, आपके लिए नाश्ता, फिर खाना, फिर डिनर, ठीक है। उनके लिए तो वर्क वैसे ही है, पेरेंट्स के लिए वर्क वैसे ही है, उन्हें तो कोई रेस्ट नहीं मिला। अगर वो फार्मर है तो खेतों में जा रहे हैं, अगर ऑफिसर्स हैं तो ऑफिस में जा रहे हैं, और अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस कर रहे हैं। बल्कि जो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किसी का लेना है किसी का देना है, कोई पेमेंट फंसी है, कोई आ नहीं रही कोई जा नहीं रही, खर्चे हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, लोन्स हैं, वो तो वैसे ही कर रहे हैं ना। आप क्यों अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हो? सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियोज़ एंड गिव मी रिस्पॉन्स, अदरवाइज आपका लॉस है। और ये लॉस आपको, मुझे लगता है, समझ आना चाहिए, ठीक है। आपको अपना वर्क करना चाहिए, टाइम टेबल बनाइए और एक शेड्यूल अप हो जाइए कि जैसे ही कोई वीडियो आता है मैंने उसे देखना है, उस पर रिस्पॉन्स करना है सर को। ओके, होपफुली कि आप मेरी बात को फॉलो करोगे। बस एक न्यूमेरिकल और देख लो, वीडियो लेंथी हो जाता है, इसमें सेविंग नहीं होती इतनी, उतना अपलोडिंग नहीं होता, पता नहीं अब क्या करें, डेली एक बनाता हूँ फिर डिलीट करता हूँ। ओके, सो लेट्स, एक प्रॉब्लम और देखिए। अगर सपोज करो यही क्वेश्चन ऐसे होता कि ये डिसॉल्व कर रहा है, व्हाट टेम्परेचर विल द सॉल्यूशन फ्रीज। अगर मैं कहता कि किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट या वाटर का 0 डिग्री मतलब 273.15 है, और KF फॉर वाटर 1.86। मैं कोई और प्रॉब्लम ले सकता था, बट जस्ट सेव द टाइम ऑफ राइटिंग। डेटा आपके पास गिवन अभी भी यही है, फ्रीजिंग पॉइंट आपने सॉल्यूशन का निकालना है, क्वेश्चन की वर्डिंग में वही डेटा गिवन है। राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बेटा अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला फिर ये है, कल ही बताया गया है आपको, ठीक है। केमिस्ट्री इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, डोंट कंपेयर इट विद द फिजिक्स और विद द मैथमेटिक्स। वहाँ भी एक फॉर्मूला भी आपको पता लग गया, देन यू कैन डू होल एक्सरसाइज।
केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के साथ ही हो सकता है। तभी मैं चाहता हूँ कि आप क्रैम ना करो, अंडरस्टैंड करो। अब बेटा फॉर्मूला यही बन गया, ठीक है, जो मैंने पीछे लिखाया था। नाउ पुट द वैल्यूज एंड यू गेट द स्मॉल w. Sorry, we have to find out TF. We can get TF. All values are given in the question. Okay, so just try. न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए। कल मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको सेंड किए थे, उन्हें आप ट्राई करिए। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपके पास भेज देता हूँ, बट प्लीज़ एंड प्लीज़ इट इज़ माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, do your hard work and study with proper manner. At least give 2 hours per subject. 3 main subjects are there: chemistry, physics, mathematics, और chemistry, physics, biology. आप अपना काम करिए, बाकी वक्त पे छोड़ दीजिए। जैसा होगा आपके साथ देखा जाएगा, वैसा सबके साथ होगा, वैसा मेरे साथ भी होगा। अगर मैं इस होप में काम कर रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम मिलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हम फेस टू फेस स्टडी करेंगे, तो आप भी इस उम्मीद पे पढ़िए कि चलो तब तक हम पढ़ रहे हैं। ये जो भी कंटेंट और सिलेबस हो रहा है, ये मैं दोबारा एक बार रिवाइज कराऊंगा, बट अगर एक बार ओपन हो गया सिस्टम, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर। ये चीज़ जो रिवाइज होगी एट द एंड ऑफ द सिलेबस, नहीं तो आपका सिलेबस पूरा नहीं होता। ओके, सो चलो देखते हैं कि आप कैसे करते हो, बट प्लीज़ डू रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।